तो सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर है हमारा 9th, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भी हमारा है आज है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 9, पहले 9 बाद में 10। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले क्वेश्चन लर्न करना जरूरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ पर एक टावर है, रेडी। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, समझ लो ये टावर है, इसको बोलेंगे हम टावर, इसको बोलेंगे हम बिल्डिंग, रेडी। टावर और बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी फुट ऑफ द टावर यानी ये, इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री। आई बात समझ में। देन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी इसका एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में ही किया गया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट है 50 मीटर, यानी ए बी कह देता हूँ टावर की हाइट को। तो फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बी सी, ए बी सी और ये यहाँ पर डी, रेडी। तो यहाँ पर ये इसको एच बोल देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है, रेडी। सी डी बिल्डिंग की हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इतना दिया गया हुआ है, देखते हैं किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इतना चाहिए तो इसकी वैल्यू जाननी ज़रूरी है, इसकी अदरवाइज इसकी, तो इसकी ईजी पड़ेगी। इसकी वैल्यू ले लूँगा तो इसकी तरफ से ये इजी पड़ेगी, रेडी। तो इस ट्रायंगल का यूज़ करके मुझे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और बाद में मैं इसकी फाइंड कर सकता हूँ। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, पहले फिगर में समझ में जरूर आना जरूरी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी कौन सा बनता है, ए बी सी में बी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री, रेडी। तो हमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा, टेन थीटा वाला। टेन थीटा इज इक्वल ऑपोजिट अपॉन कैसी साइड, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है, यहाँ से ए बी और यहाँ से एडजेसेंट बी सी। टेन थीटा की जगह यहाँ क्या यूज़ होगा, सी, क्योंकि यहाँ से देखना है इसीलिए। ऑपोजिट क्या था, ए बी, तो उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50 मीटर। डन। उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 50। टेन सी की वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। टेन सी की वैल्यू 60, ए बी की वैल्यू है 50 अपॉन बी सी टी 1060, यानी हमें टेबल के अंदर 1060 यानी हमें दिया गया √3 50 अपॉन बी सी को बनाओ वेरिएबल, तो बी सी इज इक्वल बन जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। ये हमारा आंसर है। बी सी इज इक्वल 50 अपॉन √3 मिला, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई 50 अपॉन √3 मीटर। बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब बी सी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम इजीली किसकी फाइंड कर सकते हैं, सी डी की इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, रेडी। एंड द सेकेंड केस, नाउ वी यूज ऑफ इन ट्रायंगल सी डी और बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी मेजरमेंट एंगल सी वॉज 90 डिग्री। ये नहीं लेना है, क्यों, ये तो एलिवेशन एंगल था ना, हमें तो ये ट्रायंगल के लिए यूज़ करना है, ये ट्रायंगल के लिए यूज़ करना, यानी यही एंगल यूज़ होगा। ये तो इस ट्रायंगल के लिए है 60 और मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री। डन। तो हमें यहाँ पर से ये यूज़ करना पड़ेगा, तो टेन थीटा टेन बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसके ऑपोजिट ये है क्या है बी सी और एडजेसेंट क्या है, सॉरी सी डी है, रेडी। और इसके यहाँ पर बी सी, रेडी। आई बात समझ में। देखो यहाँ पर सी डी क्या हमारे पास, वो तो हमें ढूंढना है, तो एज इट इज़ 10 बी की जगह वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो 10 30 सी डी बी सी की वैल्यू 15 अपॉन √3 जो हमें यहाँ पर मिल गई थी, रेडी। 1060 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन
3 इज इक्वल टू सी डी एज इट इज और 50/√3। ये डिनोमिनेटर कैसे जाएगा, न्यूमिनेटर। रेडी, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3 CD/50। रेडी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 50 इधर चला जाएगा और √3 इधर, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3CD। रेडी, CD को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड है ऊपर, अपॉन में जाएगा नीचे, तो इसका डिवाइड करो, એટલે CD इज इक्वल टू 16 2/3। इसका डिवाइड करना भी जरूरी है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, CD यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको CD मिल गया, इस तरीके से मिलता है वो आपको पता चल गया। CD 16/203 इसलिए स्पीड में करवाया क्योंकि ये इजी टॉपिक है। और ये कहाँ से आता है, तो ये आपको इस तरह से मिलता है 50/3, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 0 यहाँ पर, 3 के टेबल में 20 इज नॉट पॉसिबल, दैट इज यू 3 6 जा 18, 20 में से 18 जाएगा 2, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2 और 62/3 ऐसे हम यूज़ कर सकते हो। तो इसी रीज़न से ये आंसर आ जाता है। ओके, चलो अब ये सम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर 10 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल लेना। ओके, चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 करवाना जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, आराम से समझना। कोई क्वेरी रह जाए, डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, 2 पोल्स इक्वल हाइट्स, यानी कि पहले तो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ के। 2 पोल और इक्वल हाइट, ये 2 पोल दिया गया है इक्वल हाइट पे। रेडी, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस द साइड्स ऑफ रोड विच 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 80 मीटर लॉन्ग एक रोड है। रेडी, ये रोड है 80 मीटर लॉन्ग, आई बात समझ में। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 and 30 रिप्रेजेंटिंग फाइंड हाइट, यानी यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं 60 और 30। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये क्या बनेगा 60 या 30 और ये क्या बनेगा 60। आप इस तरह इस बाजू भी बना सकते हो, यहाँ बनेगा 60। डन। क्यों, जब भी एंगल बड़ा होगा कम होगा, जब भी एंगल कम होगा यानी वे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से ये 90, अब यहाँ 60, यहाँ 45, यहाँ 30। रेडी, जब अगर 90 के जब पास आओगे तब वैल्यू बढ़ेगी, 90 से जब दूर जाओगे तो वैल्यू घटेगी। रेडी, तो 90 से ये नज़दीक है तो इसकी वैल्यू 60। आई बात समझ में। दोनों की हाइट कैसी है, सेम, AB और इस ABC D और E नाम दे देता हूँ मैं, आप जो भी देना है दे सकते हो। इन पूरा डिस्टेंस था 80 मीटर। हमें हाइट ऑफ द क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ द बोथ पोल वो ढूंढनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, तो पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा हियर हाइट ऑफ द पोल बोथ पोल विल बी सेम, 2 पोल की सेम है, यानी DE इज इक्वल टू AB। रेडी, DE इज इक्वल टू ED, ये दोनों सेम है। तो हमें हाइट ऑफ द पोल, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको हाइट ऑफ द पोल ये चाहिए तो इसकी वैल्यू होना ज़रूरी है, पर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल सकती। इसी क्यों, क्योंकि एक भी वैल्यू हमें नहीं दी गई हुई है, तो इतनी ही वैल्यू चाहिए। तो किसी इन दोनों में से इसको x एज्यूम कर लो, यानी इसको x एज्यूम कर लो, दोनों में से एक को आपको x एज्यूम करना है। चलो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ। हमने इसको क्या एज्यूम किया, x, यानी अब ये पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस में निकाल दूँ तो इतना डिस्टेंस बच जाएगा ना, मिल जाएगा ना, नहीं यही बात समझ। ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, हाँ, हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, हाँ, तो ये पूरे डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस निकाल दूँ तो इतना बचेगा, हाँ। तो हियर अब क्या बचा, हियर क्या है, हमें कितना चाहिए, ओनली फॉर BC,
ये सी है, इस पॉइंट का नाम सी है। बी सी इज इक्वल टू पूरे, यानी कि बी सी चाहिए तो बी सी इज इक्वल टू पूरे यानी कि बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू क्या थी 80 माइनस सी डी की वैल्यू मैंने एक्स एज्यूम की है, तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 80 माइनस एक्स। यहाँ लिखना पड़ा है राइट हियर वी एज्यूम सी डी इज इक्वल टू एक्स, ऐसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब कैसा पहला ट्राइंगल यूज कर लेना है, यानी बी सी की वैल्यू मिल गई हमें, बी सी 80 माइनस एक्स जो हमें मिल गई है। रेडी, अब हमें क्या यूज करना है वो देखो। ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल ए बी सी यूज करते हो। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, measurement angle C was 30 degree and BC 80 minus x। रेडी, तो इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ से देखना पड़ेगा हाइट अपॉन इसकी AB अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 10 C ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रेडी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है AB, एडजेसेंट क्या है 80 माइनस एक्स। रेडी, एडजेसेंट है ना ये BC, ऑपोजिट क्या था AB और एडजेसेंट क्या था BC। रेडी, तो AB की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज BC की वैल्यू मैंने हमें अभी आपको बताई 80 माइनस एक्स 10 C की जगह यहाँ पर क्या होगा एंगल यूज 1030 की वैल्यू आपको मालूम है क्या है 1/√3, टेबल में आपको पता है ए बी 80 माइनस एक्स। चलो ए बी को वेरिएबल बनाओ, तो ए बी √3 इधर आएगा, ए बी मल्टीप्लाई √3 80 माइनस एक्स इधर आ जाए, तो हमें ए बी को वेरिएबल बनाना है। ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इट इज़ अवर आंसर, इट इज़ अवर आंसर। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी, आई ना बात समझ में कि नहीं आ रही है? कंप्लीट आई बात समझ में। 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इट इज़ अवर फाइनल आंसर। रेडी, ए बी मिल गई। चलो अब ये तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, पर हमें ओरिजिनल वैल्यू ढूंढने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी में क्या है मेजरमेंट एंगल डी 90 डिग्री एंड सी मेजरमेंट एंगल 60 डिग्री। रेडी, तो इन द ट्राइंगल 10 वी यूज ऑफ 10 सी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है 10 सी की जगह 60, ऑपोजिट क्या है ई डी, एडजेसेंट क्या है सी डी को हमने क्या एग्ज्यूम किया था एक्स। 1060 यानी आंसर क्या आएगा 1/√3 नहीं ओनली 3 ई डी अपॉन एक्स। एक्स को ई डी को वेरिएबल बनाओ तो √3x। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी, चलो अब यहाँ से क्या करना है हमें वो अच्छी तरीके से ढूंढो। क्या करना है याद करो हियर बोथ, हमें क्या करना है बोथ हाइट इज सेम, दोनों की हाइट सेम है, यानी इसका हाइट की वैल्यू मिली ई डी और इसकी हाइट की वैल्यू मिली हमें ए बी, और दोनों हाइट की वैल्यू तो कैसी है दोनों की हाइट कैसी है सेम। दैट रीजन ई डी इज इक्वल टू ए बी, ई डी इज इक्वल टू ए बी होता है ना। रेडी, फिगर में आप देख सकते हो ना ई डी इज इक्वल टू ए बी, दोनों की हाइट सेम है इसलिए ई डी की वैल्यू √3x और ए बी की वैल्यू मिली थी हमें 18 माइनस एक्स अपॉन √3। इसका सिंप्लीफाई करो, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी ओनली 3x। रेडी, 80 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स उधर आएगा तो प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80। एक्स को वेरिएबल बनाओ,
80/4 यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर। x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 20 मीटर, यानी ये मिल गया। हमें क्या चाहिए था? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल ED इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू EAB लिखो तो भी चलेगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो भी चलेगा, इसमें करो तो भी। √3x था, x की वैल्यू मिल गई 20, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो 20 √3 ED, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर नहीं, पोल, सॉरी। रेडी? यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को पोल की वैल्यू यानी कि हाइट कैसी है? सेम है, इसलिए कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको हार्ड लगता हो, आपको स्पीड लगती हो, तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।